हम आपको पहले ही बता चुके थे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता चुके हैं ना, है ना। अगर आपके पास मान लो तेरे पास 2 पॉइंट है, एक ए है, इसका वेलोसिटी मान ले भी ए है ना। दूसरा एक बॉडी है, ये पॉइंट बी है, इसका वेलोसिटी मान ले इसका वेलोसिटी भी बी है, ठीक है। अब कहेगा भी ए और भी बी का वेलोसिटी अप्रोच निकालने के लिए आपको आपको ये दिया हुआ है इस लाइन, है ना। पहले क्या करेंगे, बॉडी कहाँ पे है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करेंगे पहले हम पहले दोनों के सेंटर ऑफ मास को हम जोड़ देंगे, ठीक है बच्चा। एक लाइन से हमने जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक लाइन पे लाई कर गया, ठीक है। अब जितना भी वेलोसिटी है सारे वेलोसिटी क्या करेंगे हम इसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे। आपको ये एंगल दिया रहेगा, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा आपको लाइन ज्वाइनिंग से दिया रहेगा, दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी इसको रिजॉल्व करेंगे, वेलोसिटी को क्या होगा हमारे पास, ये होगा भी ए पैरेलल, जो कि भी ए कॉस थीटा कॉस अल्फा होगा ना। तो हमने कहा भी ए पैरेलल, ऊपर क्या होगा हमारे पास भी ए परपेंडिकुलर, ये क्या होगा भी ए साइन थीटा, है ना, सॉरी साइन अल्फा, ये क्या होगा भी ए कॉस अल्फा। इसको रिजॉल्व करो क्या होगा भी बी पैरेलल, और क्या होगा ये भी बी परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया भी बी कॉस बीटा, ये क्या हो गया भी बी साइन बीटा, ये होगा ना, है ना। अब देखो अगर मान लो कि अगर मान लो कोई एक बच्चा इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे और इस लाइन पे, ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन पे ऐसे जाए या ऐसे जाए, अगर आप पैरेलल लाइन पे मूव करोगे तो क्या आपके बीच का डिस्टेंस घटेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर सेंट पे नहीं होगा। डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस घटने या बढ़ने के लिए उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी होना चाहिए आपका। फॉर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन भी परपेंडिकुलर और भी परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं है ना। तो क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इसको बच्चा, हम इसको भूल जाएंगे, बोलेंगे भैया आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, भैया आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, कट हो गया, कट। पैरेलल जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका अप्रोच और सेपरेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी अप्रोच और सेपरेशन निकालेंगे। तो अब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी है हम उसी की बात करेंगे। अगर हमारे पास पीछे वाला वेलोसिटी ज्यादा है आगे वाले से तो क्या होगा अप्रोच होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा घटेगा, तो क्या कहेंगे अप्रोच होगा। अगर आगे वाला वेलोसिटी मींस भी पैरेलल इज ग्रेटर देन भी पैरेलल, क्या होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। दो गाड़ी है रोड पे एक लाइन में जा रही है ना, अगर आगे वाला वेलोसिटी ज्यादा है पीछे वाले से क्या होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, क्या बोलेंगे सेपरेशन, उसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो सेपरेशन का मतलब क्या होगा आगे वाला वेलोसिटी माइनस पीछे वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल, ठीक है। एंड अप्रोच का मतलब क्या होगा, अप्रोच का मतलब अगर पीछे वाला एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, है ना, कमीना, है ना, बोलेगा कि कब तक तू भागेगा, है ना, औकात दिखाता हूं, एक्सेलरेट करना शुरू किया तो पकड़ लेगा उसको, है ना। इसने वेलोसिटी बढ़ा दिया यानी कि भी पैरेलल अगर ग्रेटर देन भी पैरेलल है तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी ए क्या होगा बच्चा, होगा भी ए पैरेलल माइनस भी बी पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी अप्रोच, कौन सा लाइन ज्वाइनिंग का, क्लियर है। और अगर से कब कब हमारे पास होगा कब, अब इफ बी ए पैरेलल इज ग्रेटर देन बी पैरेलल, है ना। अगर ये केस है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा हमारे पास बी पैरेलल माइनस भी ए पैरेलल, कब कब होगा, ये होगा इफ बी पैरेलल इज ग्रेटर देन बी ए पैरेलल। अगर भी पैरेलल से है तो क्या होगा सेपरेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है। सपोज कर ले तेरे पास प्लेन है ऐसे, ठीक है बच्चा, एक और प्लेन है ऐसे बालक। अगर मान ले ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक और प्लेन है तेरे पास ऐसे, एक बॉडी है जो कि जा रहा है ऐसे, बॉडी है जो कि जा रहा है ऐसे। अब इसमें वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, इसमें वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, इसमें वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, जल्दी बताओ। वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, ये बॉडी इस सरफेस को किससे अप्रोच कर रहा है, इसमें वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, इसमें वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, जल्दी बता, जल्दी बोलो बोलो, इसमें वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा। अगर मैं ये बोर्ड है, बोर्ड का जो परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे है, अब मैं चल रहा हूं ऐसे, ऐसे चल रहा हूं, क्या एम आई अप्रोचिंग द बोर्ड, इस बोर्ड को अप्रोच कर रहा हूं नहीं, तो वेलोसिटी अप्रोच क्या हो गया
जीरो। वेलोसिटी अप्रोच क्या हो गया? जीरो। चूंकि अप्रोच मींस दोनों के बीच का डिस्टेंस घटना चाहिए ना, लाइन ज्वाइनिंग है ना, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इसका, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी अप्रोच में क्या होना चाहिए? दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, तो नेगेटिव अप्रोच। तो अप्रोच का नेगेटिव क्या होता है? सेपरेशन। तो ना सेपरेशन है ना अप्रोच है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी बता? जीरो। ओके ना, यहाँ वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा? तो हमने क्या किया, ये वेलोसिटी एक बॉडी ए है, बी हमने यहाँ कर दिया, जहां पे गिरेगा इस सरफेस के जिस पॉइंट पे गिरेगा उसको बी ले लिया, ये क्या है? रेस्ट पे है, ये क्या आ रहा है, तीसरा वेलोसिटी जीरो है, तीसरा वेलोसिटी जीरो है, तो पीछे वाला माइनस आगे वाला अप्रोच, तो वेलोसिटी अप्रोच क्या हो गया? बी हो गया। सो वेलोसिटी अप्रोच क्या हो यहाँ पे? बी हो गया, है ना। अब ये वेलोसिटी क्या, ना ही परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग है, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग है, ना परपेंडिकुलर है, क्या तो क्या करना है इसको, क्या करें इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? ये होगा हमारे पास भी कॉस थीटा, ये क्या होगा हमारे पास? भी साइन थीटा। अब भी साइन थीटा क्या हो गया? पैरेलल हो गया, है ना, तो क्या होगा? अप्रोच क्या होगा? इसकी वजह से जीरो, यानी इसका कोई यूज है नहीं है, तो अप्रोच में इसका कोई कंट्रीब्यूशन है? नो कंट्रीब्यूशन। जो होगा ये होगा, क्या होगा? वेलोसिटी अप्रोच कितना होगा? यहाँ से लाइन बनाएंगे, ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है ना, तो पीछे वाला वेलोसिटी माइनस आगे वाला, इसका तो जीरो है, क्या हो गया? भी क्या हो गया बच्चा? भी भी कॉस थीटा। आगे अप्रोच निकालने आया? पक्का? आगे बढ़े, नोट कर लिया सब बच्चा? आगे बढ़ते हैं, नहीं तो भगा देंगे तो सीखोगे नहीं, कोर्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सपोज कर ले तेरे पास एक बॉडी है ऐसे, ये गिल थीटा, बॉडी है ऐसे, ये आ रहा है 1 से, ओके, ये जा रहा है U2 से, ये आ रहा है ऐसे U1 से, ये जा रहा है ऐसे U2 से, ये थीटा, ओके, ठीक है बच्चा। तीसरा, ये है बॉडी, ये आ रहा है U1 से, ये जा रहा है U2 से। In all these three cases, find the velocity of approach. All these three cases, find the velocity of approach, है ना। फर्स्ट में velocity of approach क्या हो गया, इसे बताओ velocity of approach क्या होगा, इसे बताओ velocity of approach क्या होगा पर क्वेश्चन, एक 30 सेकेंड टाइम, चलो 1 मिनट टाइम हमने दिया पर क्वेश्चन, 3 मिनट टाइम दिया, 3 क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये आपका टाइमर लगा हुआ है यहाँ पे। फंडामेंटल चीज क्या, वेलोसिटी अप्रोच निकालने का तरीका क्या, हम लाइन ज्वाइन करेंगे, एक लाइन, है ना, तो ऐसा करो, तुम डालो यहाँ से, डालो परपेंडिकुलर लाइन इस पे, परपेंडिकुलर लाइन डाला इस पे, है ना, ऐसे डाला हमने, ऐसे, यह परपेंडिकुलर है ना, इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये बॉडी अगर गिरेगा तो इसी लाइन पे परपेंडिकुलर तो यही है ना उस इंस्टेंट पे, ठीक है, इस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर लाइन यही हमारे पास है, तो बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया? U2 हुआ, इसका वेलोसिटी क्या हुआ इस डायरेक्शन में? ये हमारा है U2 है, ये हमारा U1 है, अगर ये थीटा तो ये थीटा होगा ना थीटा, होगा ना थीटा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग है ना, 90 माइनस थीटा होगा। अब दोनों वेलोसिटी क्या करना है? रिजॉल्व करना है ना, तो अब बताओ इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? ये होगा U2 cos थीटा, ये क्या होगा हमारे पास? U2 sin थीटा, होगा ना। अब इसको रिजॉल्व करोगे, इसको रिजॉल्व करो, इसको, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? ये क्या होगा? U1 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा, U1 sin थीटा, इसका क्या होगा? ये कंपोनेंट कितना होगा? U1 cos थीटा, होगा। ये दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका कोई यूज है नहीं है, इसका कोई यूज है नहीं है, तो लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास ये है। अप्रोच, अप्रोच में क्या होगा? पीछे वाला माइनस आगे वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। जिसे मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक ये है और एक ये है ना बच्चा, तो अगर ये हमारे पास ऐसे आ रहा है, मान लो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, मान लो ये V1 है, ये V2 है, तो अप्रोच क्या होता है? अप्रोच क्या होता है? आगे वाला माइनस पीछे वाला, सॉरी, अप्रोच पीछे वाला माइनस आगे वाला, ये पीछे है ये आगे है, मान लो हमने इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पीछे वाला क्या है? V1 है, माइनस आगे वाला क्या है? माइनस V2 है, क्योंकि इसका इधर है ना,
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या हो गया, v1 प्लस v2 हुआ हमारा, है ना। सो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा यहाँ पे होगा u1 sin थीटा प्लस u2 sin थीटा, क्या होगा हमारे पास u1 sin थीटा प्लस u2 sin थीटा हुआ। क्लियर है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस। आगे समझ में क्या करना, पहले हमें परपेंडिकुलर लाइन खींचना है यहाँ से। इस वेज का वेलोसिटी u है, u2 है ना, u2। तो हर एक पॉइंट वेलोसिटी u2 होगा ना। अब यहाँ से जहाँ पे बॉडी है, पॉइंट मास है, वहां से फिर लाइन परपेंडिकुलर डालें, लाइन डाले। तीसरा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ हमारा, है ना, हम उसको ले लेंगे पॉइंट मास, है ना। तीसरा वेलोसिटी u2 होगा इधर, लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया। अब सारे वेलोसिटी को, इसका वेलोसिटी इसको इसके लाइन ज्वाइनिंग की तरफ और परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दिया, इसका भी लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दिया। तो इस परपेंडिकुलर का कोई यूज है नहीं है। अब होगा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग हुआ ना वेलोसिटी, ये बचा लाइन ज्वाइनिंग की तरफ हुआ। अब हमने ये दिमाग में लगाया यहाँ पे फंडामेंटल चीज क्या, ये मान लो इसका मान लो v1 इसका v2 है ना। तो वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, ये पीछे वाला ये आगे वाला, चूंकि इस डायरेक्शन को हम ले लिया पॉजिटिव, तो क्या होगा v1 माइनस आगे वाला क्या होगा माइनस v2, चूंकि इसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, माइनस प्लस ऐड हो जाएगा अप्रोच। तो v1 क्या, इससे क्या u1 sin थीटा, v2 क्या u2 sin थीटा, हमने रख दिया। यहाँ से फिर से डालो, यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, इस पे डाले परपेंडिकुलर यहाँ से, तो डाल दिया ऐसे। तो दिस द लाइन ज्वाइनिंग हो गया। इसका वेलोसिटी क्या है, पॉइंट की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कितना है ये u2 है ना बच्चा। इसको थोड़ा सा हटा दे, दिस इज u1 दिस इज u2, ऐसा ही है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चा एंगल देखो, ये थीटा तो ये थीटा होगा, तो ये देखो ये 90 माइनस थीटा होगा, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये थीटा हो गया, थीटा थीटा होगा कि नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया थीटा। अब रिजॉल्व कर दे, रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, जल्दी बताओ। इसका हो गया, ये हो गया u2 cos थीटा, ये क्या होगा पास u2 sin थीटा, है ना। अब इसको रिजॉल्व करो, cos थीटा इधर क्या होगा u1 sin थीटा, है ना। तो जो ये वाला वेलोसिटी है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या करना है, फेंक देना है। यही बचा, दोनों अप्रोच होगा। तो वेलोसिटी अप्रोच कितना होगा जल्दी बता, u1 cos थीटा प्लस u2 sin थीटा। आगे समझ में। एक बॉडी है, इस वाले से मान लो ये है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है थीटा। अब बता इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या है 0। इसको रिजॉल्व कर दें, इसको रिजॉल्व कर देंगे, क्या होगा, ये होगा u cos थीटा, ये क्या होगा u sin थीटा। सेपरेशन क्या होता है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, पीछे वाला 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, vs कितना हो गया, आगे वाला कितना हो गया u sin थीटा। अब एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ RESTITUTION, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है, आपस में टकराया, किसी से भी टकराया, मान लो इसी सरफेस पे टकराया एक बॉल, ठीक है बच्चा, ये बॉल आया टकराया, टकराने के बाद फिर अभी आ रहा है, टकराने के बाद फिर ये जाएगा, टकरा के जा रहा है, जा रहा लौट रहा है, ऐसे है ना। ये बॉडी आया टकराया, टकराने के बाद फिर लौट रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कहते हैं, ई से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से, ई से। तो ई हमारा होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी दो बॉडी कोलाइड करता है, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये m1 है ना, लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास ये है, ठीक है बच्चा, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, m1 है, ये है m2। मान ले ये u1 से आ रहा है, ये u2 से जा रहा है, ओके, कोलिजन हो रहा है, ठीक है बच्चा। दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन का जो सिचुएशन होगा, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। जस्ट आफ्टर कोलिजन का होगा सिचुएशन, हमने इसको कह दिया v1, इसको कह दिया v2। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, एंड दिस इज माय सिस्टम जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्या है सिस्टम, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, क्लियर है।
तो जस्ट बिफोर कोलिजन सिस्टम हमारे पास क्या क्या है, जो सिस्टम हमारे पास है वो क्या है, M1 एंड M2 हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। हम अगर ड्यूरिंग कोलिजन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन का अगर हम अलग से बनाते हैं, एक अलग से अगर डायग्राम बनाते हैं, हमने कहा ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा होगा, ड्यूरिंग कोलिजन पहले दोनों बॉडी क्या होगा, टच में आया होगा ऐसे, क्या हो गया, टच में आया होगा ऐसे, टच में आया। जब टच में आया है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऐसे होगा, इसे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऐसे होगा, क्या होगा, ये हमारा u1 ही रहेगा, ये u2 रहेगा। ये कब का है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन। अब टच में आ गया, इस दोनों का वेलोसिटी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, होगा ना। सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास ये है। अब क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म होगा, क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म होगा। बॉडी क्या होगा बच्चा, डिफॉर्म होगा। बॉडी ऐसे होगा, ऐसे, ये होगा ऐसे, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास ये, इसका सेंटर ऑफ मास ये, इसका वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। फिर क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे होगा ऐसे पिचक के, ऐसे पिचक के, तो अब दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम वेलोसिटी, इसका भी v होगा और इसका क्या होगा, इसका भी v होगा। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों बॉडी की वेलोसिटी क्या होगा, सेम। जो स्प्रिंग वाला था उसी तरह विजुअलाइज कीजिए। अभी जैसे दो बॉल है, हवा भरा हुआ, आपस में कोलाइड कर रहा है, तो पिचकेगा, बीच में डिफॉर्म होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे ये होगा, फिर से शेप रीगेन करेगा, फिर से ऐसे आएगा, फिर से अगर परफेक्टली लास्ट कोलिजन तो सेपरेट हो जाएगा हमारा, तो ये वाला केस आ जाएगा हमारा, है ना, है ना। ये दोनों एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना। ये दोनों, इसे फोर्स इधर लग रहा होगा, इसे फोर्स इधर लग रहा होगा, लग रहा होगा ना, है ना। तो फोर्स इंटू टाइम इस पे भी फोर्स इंटू टाइम सेम लगेगा। इम्पल्स इससे भी सेम इम्पल्स लगेगा, इक्वल अपोजिट लगेगा, है ना। जो भी है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, रहेगा ना कंजर्व, है ना। तो चूंकि सिस्टम है हमारा M1 M2, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास होगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू क्या होगा, M1 V1 प्लस M2 V2, है ना। दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन एंड दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ओके, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन होगा। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे का, क्लियर है ना। एंड ड्यूरिंग कोलिजन ये अपना सिस्टम होगा अपना, है ना, इसकी जरूरत अभी नहीं है, ओके। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गया, एक और इक्वेशन चाहिए, है ना। तो अब जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो एनर्जी कंजर्वेशन सारा कुछ लगा लू करके आएगा। वो क्या आएगा, दूसरा आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू E। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चा। सेकंड इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, सेपरेशन क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आगे वाला माइनस पीछे वाला। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 माइनस v1 ओवर अप्रोच क्या होगा, पीछे वाला माइनस आगे वाला। अप्रोच क्या होगा, पीछे वाला माइनस आगे वाला। सेपरेशन क्या होगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, है ना। अप्रोच क्या होगा, पीछे वाला वेलोसिटी माइनस आगे वाला वेलोसिटी, क्या होगा, u1 माइनस u2, दिस इज माई इक्वल टू E, ओके। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ओके, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चा। और E कहां से कहां तक लाई करता है, E लाई होता है वेलोसिटी 0 लेस देन इक्वल टू E लेस देन इक्वल टू 1। E का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेकर के 1 तक, ओके। E इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। E इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब क्या होगा, बॉडी आपस में आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, उसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। जैसे सेम वेलोसिटी कैसे मूव करेगा, ऐसे समझो। अपना है ये क्या नाम है, अरिहंत। अरिहंत गया चेस खेलने के लिए, वर्ल्ड चैंपियन के लिए, ठीक है। उधर से आया एकदम वर्ल्ड चैंपियन का खिताब लेकर के, अरिहंत जी जिंदाबाद। कल्लू मामा गया उसको रिसीव करने के लिए, है ना, है ना। कल्लू मामा गया रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे इसको, यार आया था दोस्त है तो बॉडीगार्ड रहेगा, लेकिन इसके लिए था कि भाई हमारा दोस्त कल्लू मामा आने देना, उसको रोकना मत, है ना, भले ही पापा को रोक दो, ठीक है। कल्लू मामा गया एकदम दौड़ते हुए, उधर से आ रहा दौड़ते हुए, आ रहा दौड़ते हुए, वो भी आ रहा दौड़ते हुए आया। कल्लू मामा आराम गोद में उठा लिया। अब आ रहा था वो भी वेलोसिटी से, वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से आ रहा था। कोलिजन हुआ, वो भी कल्लू मामा के गोद में एकदम चढ़ करके हिप हिप हुर्रे कर रहा है ना।
तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, एक बॉडी हो गया, दोनों सेम वेलोसिटी मूव कर रहा है। अब कल्लू मामा थोड़ा भारी है, मोमेंटम इसका ज्यादा रहा होगा, हाई स्पीड से दोस्त में मेरा दोस्त आया है भाई, सीढ़ी लेकर के आया, साला हम ही जीते हैं, दोस्त जीता मतलब हम जीते हैं, बात ही बात होती है ना, ठीक है। तो एकदम आराम से गोद में उठा लिया। तो आफ्टर कोलिजन दोनों क्या हुआ, सेम वेलोसिटी से। सो दिस द केस ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। उसमें उस केस में ई क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में ई क्या होगा, जीरो होगा। अरे उस केस में क्या होगा, ई जीरो हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच क्या होगा, जीरो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो चला गया, क्या होगा, v1 v2 बराबर हो जाएगा, है ना। इसको बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। ओके, है ना। नाउ दूसरा 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 सुनना, उधर से आया उसका अपोनेंट जो हार गया था, जिसको हराया वो, है ना, उसका आया बॉडीगार्ड, मतलब वो आ गया साला लड़ने के लिए, है ना। वो भी दौड़ रहा, कल्लू मामा भी दौड़ रहा पीछे से, साला मेरा दोस्त लड़ेगा, ठीक है। आया एकदम कल्लू मामा एकदम गया दौड़ते हुए, अरे इधर आओ, आओ ना रे, अरे इधर आओ, आओ इधर आओ, अरे कोई फोटो नहीं लेगा, अरे कैमरा बंद कर देता, इधर आ, अरे आओ ना। अब आया दौड़ते हुए, है ना, वो भी आया है ना। अब आया कल्लू मामा दौड़ते हुए, ऐसे 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 टकरा, है ना, देखो ना टकराता, ऐसे टकरा, और टकराओ ना, ऐसे वो भी हुआ, वो नहीं गिरा, हमको देखो गिरा दिया, है ना। तो अगर ऐसे केस में जिससे लड़ा है ना, लड़ा वो या कल्लू मामा ऐसे टकरा, ऐसे 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 हो गया, टकराव कोलिजन तो हुआ, हुआ ना। तो जस्ट बिफोर कोलिजन अप्रोच तो रहा होगा, एंड आफ्टर कोलिजन सेपरेशन भी हुआ। तो उस केस में परफेक्टली इलास्टिक का बना हुआ है, इसका भी मेरा भी, है ना, दोनों का बॉडी परफेक्टली इलास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, उस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। उस केस में ई क्या होगा, 1, ई क्या होगा 1, उसको बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई इक्वल 1। तो क्या होगा, अप्रोच इक्वल क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा हमारा, होगा ना। और बीच का होगा, बीच का हुआ, आया बहुत जोर से लड़ा, अब बीच में हल्का सा वेलोसिटी से कुछ रिबाउंड किया, जैसे दो गाड़ी टकराती है, हाई स्पीड से आती है टकराती है, और कुछ इधर गया कुछ उधर गया, है ना, है ना। तो उसमें बीच का होगा, अरे क्या किया है, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ जब ई इज इक्वल टू हमारा जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, है ना। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का स्पेलिंग बता, इलास्टिक कोलिजन, सही है ना। और क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ओके। और बीच का क्या होगा, बीच का ना इन इलास्टिक है ना इलास्टिक है, इसमें क्या होगा अप्रोच, इसमें क्या होगा सेपरेशन क्या होगा, जीरो, इसमें सेपरेशन क्या होगा, जीरो। इसमें क्या होगा अप्रोच सेपरेशन, अप्रोच क्या u1 माइनस u2, सेपरेशन क्या v2 माइनस v1, ठीक है, क्लियर है। जब कॉलिजन होता है ना, एनर्जी का लॉस होता है, कॉलिजन होता है तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है ना। उसका प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि होमवर्क हमने 50 तक दे दिया है, बिफोर पहले मैं समझा देता हूँ, बता दिया हमको, आगे बढ़े, बढ़े आगे। तो अब क्या होगा, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ कॉलिजन, क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू होगा हाफ m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जनरल इक्वेशन ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, बताओ अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लॉस कितना हो गया, जीरो, यस, क्यों, ई जीरो, ई सॉरी ई इक्वल टू 1, परफेक्टली इलास्टिक ई कितना होता है 1, 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 जीरो, क्या होगा जीरो, है ना। तो लॉस कब होगा, मैक्सिमम, जब ई का वैल्यू मिनिमम होगा। लॉस मैक्सिमम कब होगा, जब ई का वैल्यू मिनिमम होगा। मिनिमम कितना होता है, जीरो, किसमें, इन इलास्टिक, कितना होगा, इतना होगा, है ना, क्लियर है। सो दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम इतना होगा और मिनिमम जीरो होगा, और बीच का है तो बीच का होगा, क्लियर है। एक ही बच्चा है यहाँ पे क्लास में जो थोड़ा दिखता भी है, बच्चा एक है, और सब तो लगता है कि साला अनाजे खाता है उसको, है ना, गोल मटोल छोटा सा प्यारा सा बच्चा लगता है, उसको भी कमीना मार मार कर ठीक कर दिया ये। ऐसा दोस्त लोगों को क्यों पाल रखा वो। चलो अब देखो, तो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये इसको सिंपलीफाई करना, दिस इज माय म्यू रेड्यूस मास, है ना, म्यू रेड्यूस मास है तो म्यू लिखेंगे। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, लॉस कितना है, हाफ म्यू इनटू ये क्या है, वेलोसिटी अप्रोच है, दिस इज वेलोसिटी अप्रोच है ना, वेलोसिटी अप्रोच जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना।
जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन नहीं है, जस्ट बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन होने क्या है, जैसे टकराने को है, उधर भी एकदम अब टच में आ गया, जब टच में आ गया, जब टकराने को है, कोलिजन होने को है, तब तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी अप्रोच हो गया, यानी कि यू रिलेटिव है ना, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, पीछे वाला माइनस आ गया, वेलोसिटी अप्रोच का होल स्क्वायर है, यही है ना, इनटू क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज लॉस, ये ना लॉस। तो लॉस कितना होता है, के इनिशियल माइनस के फाइनल इक्वल टू क्या होता है, लॉस। इनिशियल माइनस फाइनल लॉस, इनिशियल ज्यादा था फाइनल कम है तब तो लॉस हुआ, अगर फाइनल ज्यादा होता इनिशियल कम होता तो क्या होता, गेन होता, ये तो लॉस हो रहा है ना। सो हम क्या लिखेंगे, के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस लॉस, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना हमारा। इस इक्वेशन का भी आपको जरूरत पड़ेगा। अब मेनली बचता है क्वेश्चंस करने की बात आती है, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, एक आध क्वेश्चन करके दिखाऊं, नेक्स्ट क्लास में उसका कॉपी चेक होगा और डिस्कशन होगा। तो इसको करके ना, किसी बच्चे को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है, क्लास ओवर कर रहा हूँ, होमवर्क मैंने दे दिया, होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ तक?